राब्ते मुलाकातें सब बेकार। हुकूमत आईनी तरमीम लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश न किया गया। दोनों ऐवानों के इजलास आज तक के लिए मुलतवी। आईनी तरमीमी बिल आज पेश होगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीमी बिल मुलतवी करने की तजवीज़। पीटीआई का भी जल्द कानून साजी न करने का मशवरा। पीटीआई जेयूआई का आईनी अदालत के कयाम के लिए मशरूत हिमायत का फैसला। खुर्शीद शाह की जेर सदारत इजलास में फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सागदार, मोहसिन नकवी, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। क्या आईनी तरमीम का मुसवदा आपको नहीं मिला? डेड लॉक किस बात का है? खुशखबरी अपोजिशन के लिए है या हुकूमत के लिए? सहाफ़ियों के मौलाना फजलुर रहमान से सवालात। जेयूआई सरबराह मुस्कुराते रहे, बोले आप देखते जाएं, मुसवदे का सवाल हुकूमत से पूछे, मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए असेंबली इजलास मुलतवी किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इतराफ़, कहते हैं फजलुर रहमान से क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं। मौलाना ने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया। मेरा ख्याल है आज कानून साजी नहीं होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन या ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। हुकूमत के मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़। हुकूमत का 63 में भी तरमीम का फैसला। आईनी मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनेगी। आईनी अदालत के जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म हाउस में मुस्लिम लीग नून की बड़ों की बैठक। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात और उनकी तरफ से पेश करदा तरमीम का जायजा। वज़ीर आज़म की अपने चैम्बर में अरकान से मुलाकात। ऐवान की हिकमत अमली पर गौर। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास। आईनी मुसवदे पर गौर किया गया। दो वोट के बदले 2000 लापता अफराद की रिहाई। अख्तर मेंगल ने हुकूमत के सामने शर्त रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक रब्ता। डीएनपी मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अख्तर मेंगल से रब्ता। बीएनपी सरबराह का 2 वोट के बदले 2000 लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। सियासत में कुछ हतमी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना हमारा साथ देंगे। हमारे 2 अरकान को गायब कर दिया गया, उनसे कोई राब्ता नहीं। उनके वोट अगर कास्ट होते हैं तो वो हम नहीं मानेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा हुकूमत आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। यह सिर्फ अदलिया पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, हमें भी अंधेरे में रखा गया है। आईनी तरमीम की एक शिक का भी इल्म नहीं। मीडिया हमारे लिए अंदर की खबरें निकाल रहा है। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतल्लिक फैसला करेगा।